यूपीएससी की तैयारी करते समय सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं। अभी एक दिन का कमेंट आया कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, सुबह कितने बजे उठें, कितने घंटे पढ़ें, या एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ें, साथ में करंट अफेयर कब से करें और साथ में रिवीजन करने का कौन सा तरीका होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग सोचते हैं कि मुझे 10 से 12 घंटा पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपके मन में भी यही कन्फ्यूज़न है तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आपको कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं देने वाला हूं जिससे सुबह 5 बजे उठकर 12 घंटे पढ़ने की बात होगी। बट आज हम बनाएंगे ऐसा रियलिस्टिक यूपीएससी टाइम टेबल जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं, और साथ में मैं बताऊँगा वो 5 बड़ी गलतियाँ जिसके वजह से स्टूडेंट का बनाया हुआ टाइम टेबल कुछ दिनों में ही फेल हो जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा मैं। तो देखो, सबसे पहले एक बड़ा डाउट आता है सभी के दिमाग में, या कन्फ्यूजन आता है कि सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को हम ख़त्म करने वाले हैं। तो देखो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका ये डाउट होता है कि या पूछते हैं कि यूपीएससी के लिए रोज़ 10 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। तो इसका सबसे बड़ा मिथ है कि ये आप लोगों का गलत जवाब है। यूपीएससी के लिए आप लोगों को 10 घंटे नहीं बल्कि आप 6 घंटे पर फोकस के साथ पढ़ेंगे तो ही ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रॉब्लम कम घंटों में पढ़ने में नहीं है, प्रॉब्लम है जो समय आपके पास है उसका सही इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए अपना जो टाइम टेबल आवर्स है, मतलब टाइम टेबल आवर्स है, देख कर नहीं बल्कि अपनी डेली कैपेसिटी के देख कर के अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। कंसिस्टेंसी और लॉन्ग स्टडी आवर्स, इसके बाद आपको बात में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आई होप आपको ये बात बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को पढ़ने के लिए 10 घंटे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप 6 घंटे पढ़ेंगे, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे फोकस के साथ, तो 10 घंटे के बराबर इसका 6 घंटे का पढ़ाई होने वाला है। तो सबसे दूसरी गलती है जो आप लोगों की, ये सबसे बड़ी गलती जो कि आप लोग करते हैं, दूसरों का टाइम टेबल कॉपी करते हैं। देखिए, यूट्यूब पर आप जाएंगे तो आप बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा आपका टॉपर्स का। जैसे कोई टॉपर्स कहता है मैं सुबह 5 बजे उठकर पढ़ता था, कोई कहता है मैं 4 बजे उठकर पढ़ता था। तो आप इसी के हिसाब से अपना भी टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन आपका सिचुएशन अलग हो सकती है। और बिगिनर हैं, आप कॉलेज में हो या जॉब कर रहे हो या फिर घर की जिम्मेदारियों हो सकती हैं, इसलिए टॉपर्स का टाइम टेबल देखकर स्ट्रेटजी समझिए, रूटीन कॉपी मत कीजिए। आप अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल को मैनेज कीजिए। आपका टाइम टेबल आपकी ज़िंदगी के हिसाब से होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे का कॉपी करके आप पढ़ रहे हैं। बना लेंगे मगर ज़्यादा दिनों तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। तीसरा है, टाइम टेबल का सबसे सही फार्मूला क्या है। तो अब हम बात करने वाले हैं इस इम्पोर्टेंट बात में कि आप लोगों को जो टाइम टेबल है, सबसे टाइम टेबल बनाने का फार्मूला क्या होता है। अब सवाल है, क्या सवाल है कि टाइम टेबल बनाएं कैसे। मतलब बहुत सिंपल रूल मैं आपको समझाने वाला हूँ या फार्मूला समझाने वाला हूँ। आपके पूरे दिन को सिर्फ 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे जो मैं आपको, इसको आप ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। पहला कोर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और दूसरा है स्टडी सेशन, मतलब दूसरा होगा जीएस सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे। तीसरा रिवीजन प्लस पीवाईक्यू, जो पढ़ा है उसे रिवीजन करना है, और जो पीवाईक्यू है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, इसको आप लोगों को देखना होगा। और चौथा है करंट अफेयर प्लस प्रैक्टिस। करंट अफेयर एमसीक्यू या धीरे धीरे आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। बस आपको हर 30 मिनट में सब्जेक्ट बदलने वाला टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं एक, अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।